ओके, नेक्स्ट डेट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद है आपका डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज में ही सेकेंड है क्रेडिट इंफॉर्मेशन. एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कस्टमर, okay, is given by the factor. Factor provides credit intelligence, means credit information. Credit information is given by the factor to their clients and supply periodic information with various customer wise analysis, means such type of customer should be given long credit period and such type of customer should be given short credit period, like that way. Okay, next, credit protection. Now credit protection means bad debt से बचाना, bad debts ना होने देना. So some factor also ensure, some factors, सब कोई services नहीं देते हैं, ये कुछ कुछ factors हैं जो आपको ये services देते हैं. Some factors also ensure against bad debts and provide without recourse financing. मतलब bad debts ना हो जिससे ऐसी services भी आपको वो देते हैं. ठीक है. इनवॉइसिंग डिस्काउंट और फाइनेंसिंग. इनवॉइस डिस्काउंटिंग और फाइनेंसिंग मतलब फैक्टर्स एडवांसेस 75 to 80% अगेंस्ट द इनवॉइस टू देयर क्लाइंट्स. अब फैक्टर आपको जब आपसे बिल्स खरीदता है, इनवॉइसेस खरीदता है, तो उसके अगेंस्ट में 75 to 80% आपको एडवांस दे देता है ना, फाइनेंस दे देते हैं. The client mark a copy of the invoice to the factor and as and when they raise the invoice on their customers. मतलब बाकी का बैलेंस अमाउंट कब आपको मिलता है, जब जब ये कस्टमर से पूरा इनवॉइस का अमाउंट रेज होता है. फैक्टर जैसे जैसे अमाउंट लेते जाएंगे कस्टमर से उतना उतना बैलेंस अमाउंट आपको पे होता जाएगा. लेकिन इनवॉइस खरीदने के टाइम पे ही 75 to 80% आपको फैक्टर आपको क्या देता है, फाइनेंस. फाइनेंस मीन्स फंड्स अवेलेबल करके देता है. आई मीन अगर आपके आपके जितने भी बुक डेट्स हैं उनका अमाउंट है 30 lakhs, तो 30 lakhs का 75 to 80% तो आपको ऑलरेडी मिल गया. ठीक है, तो इट इज एज गुड एज एडवांस फॉर यू. सो एडवांस फाइनेंशियल सर्विसेज आर ऑल्सो गिवन टू यू. फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस होता है ये. ठीक है, प्रोसेस क्या होता है इसका देखो. अब कितनी सर्विसेज पढ़ी हमने, 4. डेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट प्रोटेक्शन एंड फाइनेंस. ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड करना एडवांस. प्रोसेस इन्वॉल्व इन फैक्टरी. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व. सी, फर्स्ट, very at a very first stage client concludes a credit sales with the customer. मतलब मैंने आपको कितने अमाउंट का क्रेडिट सेल्स करना है, ऐसा हम दोनों के बीच में डिसाइड होगा, क्लाइंट के बीच में और कस्टमर के बीच में. क्लाइंट मतलब बिजनेसमैन. ठीक है, अब क्लाइंट सेल करेगा कस्टमर अकाउंट टू द फैक्टर, नोटिफाइज द कस्टमर. अब है ना, जितने भी मैंने आपको सेल्स किए ना उसका अमाउंट तो मुझे आज आपने तो दिया नहीं है, तो इसलिए मैंने सारा कस्टमर का अकाउंट, कस्टमर नहीं कस्टमर का अकाउंट किसको बेच दिया, फैक्टर को. सेकंड स्टेप में क्या किया, फैक्टर को मैंने सारे अपने अकाउंट्स बेच दिए, कस्टमर के अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल्स, बुक डेट्स. और मैंने कस्टमर को भी नोटिफाई कर दिया दैट आपके सारे अकाउंट्स मैंने किसको बेच दिए, फैक्टर को. मतलब अब आपको पेमेंट मुझे नहीं करनी है, फैक्टर को करनी है. अब थर्ड, फैक्टर क्या खरीद रहा है आपसे, सारे बिल्स, तो उसके अगेंस्ट में आपको पार्ट पेमेंट देता है जिसे कहते हैं एडवांस, अगेंस्ट द अकाउंट्स परचेज. क्योंकि आपसे अकाउंट्स परचेज किए ना, बिल्स परचेज कर लिए ना सारे के सारे, तो आपको पार्ट पेमेंट करता है फैक्टर. परचेज करने पे पेमेंट करनी पड़ती है ना, तो अब वो पेमेंट करेगा, पार्ट पेमेंट करेगा आफ्टर एडजस्टिंग कमीशन इंटरेस्ट ऑन द एडवांस. मतलब एडवांस में मुझे कितनी कमीशन काटनी चाहिए अपने लिए, कितना इंटरेस्ट होना चाहिए मेरा, वो काट कर आपको पेमेंट कर देगा. जैसे मैंने एग्जांपल दिया 30 lakhs का 80% पेमेंट देगा, लेकिन 80 lakhs भी पूरा नहीं, उसमें से अपना डिस्काउंट तो काटेगा ना वो, मतलब कमीशन तो निकालेगा. तो 24 lakhs में से 1 lakh उसने अपना डिस्काउंट ले लिया, मतलब अपनी कमीशन ले ली, आपके लिए डिस्काउंट उसके लिए कमीशन, और आपके हाथ में आएगा 23 lakhs.
फैक्टर मेंटेन्स द कस्टमर्स अकाउंट। अब फोर्थ स्टेप में क्या है, अब खरीद तो लिए, फैक्टर ने सारे अकाउंट्स खरीद लिए, कस्टमर के सारे अकाउंट्स, अब वो मेंटेन करेगा, फॉलो अप करेगा, पेमेंट उनसे रिसीव करेगा एक्सेट्रा, लिखा हुआ है फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप, कस्टमर रेमिट्स द अमाउंट ड्यू टू द फैक्टर। अब ड्यू डेट आएगी जिस दिन, तब कस्टमर को सारा का सारा अमाउंट किसको पे करना है, फैक्टर को, ना कि क्लाइंट को। क्लाइंट मतलब बिजनेसमैन। कस्टमर ने गुड्स किससे खरीदे थे, बिजनेसमैन, लेकिन पेमेंट किसको कर रहे हैं, फैक्टर। आया समझ में क्यों फैक्टर को बेचा, क्योंकि बीच में 3 स्टेप्स आ गए ना, बीच में फैक्टर आ गया ना। सो फैक्टर इज अ लिंक बिटवीन कस्टमर एंड द क्लाइंट। ठीक है, सो फैक्टर मेक्स द फाइनल। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो कस्टमर ने पैसा तो दे दिया फैक्टर को, अब फैक्टर ने बिजनेसमैन को कितना दिया था, 80%, तो बाकी 20% भी तो देना है फैक्टर ने। किसको, किसको फैक्टर को पे करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को। तो फैक्टर मेक्स द फाइनल पेमेंट, फाइनल मीन्स आउटस्टैंडिंग पेमेंट टू द क्लाइंट व्हेन द अकाउंट इज कलेक्टेड ऑन और ऑन द गारंटीड पेमेंट डेट। जिस दिन, या तो मैंने डेट डिसाइड कर रखी थी मैच्योरिटी डेट के हिसाब से, या तो जिस दिन आपका सारा अमाउंट कलेक्ट हो गया कस्टमर से, उस दिन फैक्टर को सारा का सारा अमाउंट पे करना पड़ता है। बचा हुआ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, फाइनल अमाउंट हैज टू बी पेड बाय द फैक्टर टू द क्लाइंट। ये एक तरीके से बताया है, ये दूसरे तरीके से बताया है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप देखिए। स्टेप्स इन फैक्टरिंग, देखो कस्टमर पहले ऑर्डर प्लेस करता है, ये देखो एक स्टेप बढ़ गया, मतलब उन्होंने स्टेप्स बढ़ा दिए। यहाँ पे सीधा बेचने की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बेचने से पहले ऑर्डर ले रहे हैं। देखो कस्टमर ने ऑर्डर दिया क्लाइंट को, क्लाइंट मतलब आप क्लाइंट जहाँ जहाँ देखो ना वहाँ पे बिजनेसमैन पकड़ो, तो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया क्लाइंट के पास, मतलब बिजनेसमैन के पास, कि मुझे इतने इतने गुड्स खरीदने हैं। ठीक है, अब क्लाइंट ऑब्टेन अ प्री पेमेंट लिमिट फ्रॉम द फैक्टर। अब वो फैक्टर से सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पूछ के ले लेगा कि हम इनको कितना एडवांस ले लें इनसे, और कितना पीरियड ऑफ क्रेडिट देना चाहिए, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, फैक्टर और क्लाइंट बैठकर डिसाइड करते हैं सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप, अब क्लाइंट है ना, डिलीवर करेगा सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो ऑर्डर किए थे, किसने, कस्टमर ने। अब कस्टमर के घर तक पहुंचाना भी तो है, ऑफिस तक, शॉप तक, फैक्ट्री तक, सारे गुड्स को डिलीवर करेगा कौन, क्लाइंट मतलब बिजनेसमैन, किसको, कस्टमर के ऑफिस पे। नेक्स्ट, copy of invoices along with the notice to pay submitted, notices to pay submitted to factors। अब देखो जब मैंने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर किए, तो अब मैंने इनवॉइस भी तो बनाए थे, इनवॉइसेस बनाए, कस्टमर से साइन करके ले लिए, नोटिस टू पे मतलब कब कब आप पे करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट्स को, वो सारे नोटिस पे साइन ले लिया कस्टमर से, मैंने, बिजनेसमैन ने, क्लाइंट ने। अब ये क्लाइंट के पास जितने भी इनवॉइसेस हैं, बिल्स हैं, जितने भी बिल्स हैं, वो मैंने सारे किसको सबमिट कर दिए, फैक्टर को। अब फैक्टर देखेगा मेक्स अ प्री पेमेंट एडवांसेस टू द क्लाइंट। अब फैक्टर देखेगा कि जब मैंने बिल्स खरीदे हैं तो एडवांसेस मुझे पेमेंट भी तो करनी है क्लाइंट को, क्योंकि मैंने क्लाइंट के सारे बिल्स खरीद लिए, तो क्लाइंट को एडवांस पे करा जाएगा। कौन पे करता है एडवांस, फैक्टर। वो मैंने बताया था ना 75 to 80% वो एडवांस ही तो होता है। क्यों, क्योंकि बिल तो 3-4 महीने के बाद का है, लेकिन पेमेंट तो अभी हो रही है, इसीलिए ये क्लाइंट के लिए क्या हो गया, एडवांस। नेक्स्ट है आपका फैक्टर फॉलो अप्स ऑन द पेमेंट विद द कस्टमर्स, यानी कि अब जब जब पेमेंट रिसीव करनी पड़ेगी जिस जिस ड्यू डेट पे, उस दिन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स on the respective maturity dates. Next step क्या है, customer makes the payment for the factors. Customer will make the payment to the factors, not to the businessman. Okay. And last step is factor makes the balance payment to the client. Now factor will pay 20% balance to the client as per our example. In our example it was 80% that was paid to the client by the factor. So now at the end 20% will be paid by the factor to the client. Okay, is it clear? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. So I have provided you, I mean, two different processes. So you can write any one of them which is best suitable to you. This is little much in detail. Okay, 2 points are in detail. If you want to write this, you can go with this. If you want this one, you can go with this one. Okay. Yes, ma'am. Yes. Next, mechanism. हाउ दिस फैक्टरिंग ऑपरेट्स. अभी ये ना पूरा सेम है जैसे हमने प्रोसेस पढ़ा ना, ये वही है पर डिटेल में पूरा वही है. देखो मैकेनिक्स ऑफ फैक्टरिंग मतलब कैसे ये ऑपरेट होता है. देखो कैसे ऑपरेट होता है. पहले क्लाइंट गुड्स बेचेगा बायर को और वो इनवॉइस बनाएगा. इनवॉइस मतलब बिल बनाएगा. उसमें बिल में लिखेगा कि आपको इस दिन पे इतना इतना अमाउंट पे करना है. ठीक है. अच्छा. और असाइन मस्ट बी पेड टू द फैक्टर. ये असाइन किसको करेगा. सारे इनवॉइसेस किसको बेचेगा. फैक्टर को मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को. अब क्लाइंट सबमिट करेगा इनवॉइसेस कॉपी ओनली विद द डिलीवरी चालान शोइंग रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय द बायर टू द फैक्टर. मतलब ये सारे जितने भी इनवॉइस कॉपीज हैं, डिलीवरी चालान हैं, बिल्स हैं, जिसपे लिखा हुआ है कि ये कस्टमर इस दिन पे मैच्योरिटी डेट पे इतना इतना अमाउंट पे करने वाला है, ये सारे बिल्स आप फैक्टर को दे दोगे. सेकंड स्टेप. ये देखो आगे फैक्टर स्क्रूटिनाइज करेगा सारे पेपर्स, मतलब चेक करेगा कि ये वाकई में सही है कि नहीं है. पेमेंट चेक करेंगे. अच्छा. ये सब चेक करने के बाद आपको वो एडवांस देगा. यूजुअली एडवांस कितना होता है. 80% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू. सारे इनवॉइसेस की वैल्यू समझो 50 लैक्स है, तो 50 लैक्स का 80% आपको अभी का अभी मिल जाएगा और बैलेंस जितना बाकी 20% होगा वो रखा जाएगा फैक्टर के पास. रिटेन्ड मतलब अपने पास वो रखेगा एज अ रिटेंशन मनी. ये हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सीखा है. नहीं आपने नहीं सीखा है, अभी सेम 6 में सीखोगे आप. रिटेंशन मनी का मतलब होता है आपने रखा हुआ है कि 20% पे कब पे करूंगा. जब मुझे फैक्टर को, मुझे मतलब फैक्टर को कस्टमर पे कर देगा. जिस दिन कस्टमर सारे के सारे कस्टमर्स पे कर लेंगे तब मैं आपको भी बैलेंस अमाउंट दे दूंगी. तो बैलेंस अमाउंट इज रिटेन्ड एज द रिटेंशन मनी. ठीक है. मार्जिन मनी जिसे कहते हैं कि मेरा भी तो नुकसान ना हो. मैंने अगर 100% दे दिया और मेरा नुकसान हो गया तो मेरा मतलब फैक्टर की बात चल रही है यहाँ पे. इसीलिए हाँ, इसीलिए क्या कहते हैं फैक्टर बिजनेसमैन को 80% पेमेंट देता है और बाकी रिटेंशन मनी रखता है 20%. एंड इसको जो 20% रिटेंशन मनी रखी जाती है ना, इसका दूसरा नाम होता है फैक्टर रिजर्व. देखो ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर रिजर्व. द बैलेंस मनी विच इज रिटेन्ड एज अ रिटेंशन मनी बाय द फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिन मनी, फैक्टर रिजर्व मनी. देखो लिखा हुआ है ये. थर्ड पॉइंट आप पढ़ो समझेगा. मार्जिन मनी, फैक्टर रिजर्व मनी. ठीक है. अच्छा. ड्रॉइंग लिमिट इज एडजस्टेड ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कलेक्शन ऑफ द फैक्टर डेट्स. मतलब अभी बिजनेसमैन तो जितना अमाउंट आपको दिया गया है वो ड्रॉ भी कर सकता है. मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे जितना अमाउंट है वो मिलता जाएगा जैसे जैसे बिल्स कस्टमर्स चुकाते जाएंगे फैक्टर को. वंस द अमाउंट इज ऑन, वंस द इनवॉइस इज ऑनर्ड. अब समझो जिस दिन इनवॉइस की ड्यू डेट आ गई और कस्टमर ने सारा का सारा अमाउंट पे कर दिया. ऑनर्ड मतलब सारा का सारा अमाउंट इनवॉइस का बिल सेटल हो गया, तब रिटेंशन मनी क्लाइंट को दिया जाता है. तब जाके फैक्टर रिटेंशन मनी 20% पे करता है क्लाइंट को. वही लिखा हुआ जो हमने प्रोसेस में पढ़ा ना, ये वही है. बस थोड़ा इसको ऐसे पॉइंट में स्टेटमेंट वाइज में क्लियर किया. टिल द पेमेंट ऑफ द बिल्स. जब तक बिल्स सारे क्लियर नहीं होते तब तक फैक्टर ही देखेगा, फॉलो अप करेगा, पेमेंट्स को कलेक्ट करेगा, रेगुलर स्टेटमेंट भेजेगा क्लाइंट को कि आपके डेटर ने मुझे इतना इतना अब तक पे कर लिया है, इतनी इतनी ड्यू डेट्स बाकी हैं, 4 ड्यू डेट्स बाकी हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स में से 2 इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी हैं. ऐसा आपको हर टाइम पे स्टेटमेंट देते रहने का. आपको मतलब फैक्टर को. फैक्टर किसको ये स्टेटमेंट देता है. क्लाइंट को, कि आपके कस्टमर ने मुझे इतना इतना पे कर दिया है. और आप क्रॉस चेक करते हो कस्टमर के साथ. इज इट क्लियर एवरीबॉडी. Yes, ma'am. ठीक है.
हाँ, अब ये क्या होता है, मोडस ऑपरेंडी ऑफ फैक्टरिंग। इसका मतलब भी यही होता है। इसका मतलब क्या होता है, हाउ फैक्टरिंग वर्क्स। हाउ फैक्टरिंग वर्क्स मतलब जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा ना, उसको दूसरे नाम से बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। ऑपरेट, देखो ऑपरेंडी मतलब ऑपरेट, कैसे ऑपरेट होता है, ठीक है। ये फ्रेंच में यूज होता है ये वर्ड ऑपरेंडी। तो ऑपरेंडी मतलब वहां पे ऐसे बोला जाता है ऑपरेंडी, ठीक है। अब ऑपरेंडी मतलब ऑपरेट कैसे होता है, अपन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ऑपरेट कैसे होता है, कैसे ये काम करता है, ये फैक्टरिंग का प्रोसेस है ना, ये कैसे चलता है, बस वही लिखा हुआ है जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। सेम वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, अभी मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, रीड कीजिए, कुछ डाउट है तो पूछिए। यस डन, रीड किया, कुछ डाउट है? चलो जल्दी आंसर करो, रीड किया? किया। किया, ओके। और कुछ कुछ डाउट आया इसमें? देखो रीड करने से सारा सेम लग रहा है आपको? नहीं मैम, सेम ही लग रहा है। एग्जैक्टली सेम है, बस उसको अलग वर्ड्स में और एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। मतलब हाउ फैक्टरिंग वर्क्स, इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन है, इससे भी रीड कर लीजिए, ये हाउ इट वर्क्स है, वही सेम है। इनवॉइस को स्टैम्प किया जाएगा, बायर बीइंग सेंड टू द बायर, डायरेक्टेड टू हिम टू मेक द पेमेंट टू द फैक्टर। मतलब बायर को बताया जाएगा कि आप फैक्टर को पेमेंट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है फैक्टर स्क्रूटिनाइज करता है सारे बिल्स को और फिर उन्हें 90%, यहाँ पे 90% लिखा हुआ है, वैसे 80% होता है। कमीशन काट कर इनवॉइसेस का जो भी अमाउंट है उसमें से